बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, ईरान इसराइल अमेरिका जंग की वजह से दुनिया इस वक्त शदीद बहरान से दो चार हो चुकी है। जंग बंदी की खबरें या अफवाहें गश्त करती हैं तब कीमतें आसमान से बातें करने लगती हैं, और जंग में मज़ीद शिद्दत आने की जो मज़ीद खबरें आती हैं तो दुनिया में ख़ाम तेल की कीमतें आसमान से बातें करने लगती हैं। यही कुछ गुज़िश्ता रोज़ हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 5 रोज़ा जंग बंदी की खबर आई तो तेल की कीमतें $113 फ़ी बैरल से गिरकर $100 तक पहुंच गईं। लेकिन जब ईरान ने जंग बंदी की तरदीद की तो कीमतें फिर से बुलंद तरीन हो गईं। ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बाद आलमी तेल और गैस की रसद शदीद मुतासर हुई है, जिसके नतीजे में दुनिया के कई ममालिक ने मुआशी बहरान से बचने के लिए अपने स्ट्रेटजिक ऑयल ज़खायर इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। इस सूरत हाल में सिर्फ वही ममालिक अपने अवाम को कुछ रिलीफ दे पा रहे हैं जिनके पास तेल के स्ट्रेटजिक ज़खायर मौजूद हैं। अरब मीडिया अल जज़ीरा की एक खुसूसी रिपोर्ट के मुताबिक आलमी तवन्नाई एजेंसी के 32 रुकन ममालिक ने हंगामी तौर पर 40 करोड़ बैरल तेल ज़खायर से जारी करने का फ़ैसला किया है, जो तारीख की सबसे बड़ी मुश्तरका रिलीज़ करार दी जा रही है। 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान के ख़िलाफ़ जंग शुरू करने के बाद ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों की आमदोरफ्त महदूद कर दी है। ये रास्ता खलीजी ममालिक के लिए समंदर तक वाहिद गुज़रगाह है जहाँ से दुनिया की तकरीबन 20% तेल और LNG सप्लाई गुजरती है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता कीमत बढ़ने के बाद ब्रेंट खाम तेल की कीमत $65 से बढ़कर $100 फ़ी बैरल से तजावज़ कर गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में नाकाम रही। ऐसे में ईरान ने खबरदार किया है कि अगर उसके तवन्नाई ढांचे पर हमले जारी रहे तो वो इसको मुकम्मल तौर पर बंद कर देगा। स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स दरअसल हुकूमतों के ज़ेर इंतज़ाम खाम तेल के हंगामी ज़खायर होते हैं जो जंग, कुदरती आफात या मुआशी बहरान के दौरान इस्तेमाल किए जाते हैं। अरब मीडिया के मुताबिक IEA के रुकन ममालिक के पास मजमूई तौर पर 1.2 अरब बैरल के सरकारी जबकि तकरीबन 60 करोड़ बैरल निजी मगर हुकूमती निगरानी में ज़खायर मौजूद हैं। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक चीन IEA का रुकन मुल्क नहीं है मगर दुनिया का सबसे बड़ा तेल का ज़ख़ीरा रखने वाला मुल्क समझा जाता है। चीन के सरकारी आदाद व शुमार खुफिया हैं, ताहम तवन्नाई तज्जियाती इदारों के मुताबिक 2025 के आखिर तक चीन के ज़खायर तकरीबन 1.13 अरब बैरल तक पहुँच गए थे। ज़खायर ज़्यादातर मशरकी साहिली इलाकों में मौजूद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के पास तकरीबन 41 करोड़ 50 लाख बैरल स्ट्रेटजिक तेल मौजूद है। ये ज़ख़ीरा 1975 में अरब तेल पाबंदी के बाद कायम किया गया था। अमेरिका इस साल 17 करोड़ 20 लाख बैरल जारी करने का ऐलान कर चुका है। दूसरी तरफ जापान के पास तकरीबन 47 करोड़ बैरल हंगामी ज़खायर मौजूद हैं जो मुल्क की 254 दिन की ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। जापान ने बहरान के बाद 8 करोड़ बैरल तेल जारी करने का ऐलान किया है। बरतानिया के पास तकरीबन 6 करोड़ 80 लाख बैरल तेल और पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर मौजूद हैं जो तकरीबन 90 दिन के लिए काफ़ी हैं। बरतानिया IEA मंसूबे के तहत 1 करोड़ 35 लाख बैरल जारी करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी के पास तकरीबन 17 करोड़ 70 लाख बैरल खाम तेल या मसनूआत मौजूद हैं। फ्रांस के पास तकरीबन 12 करोड़ बैरल ज़खायर हैं जिनमें खाम तेल, डीजल और जेट फ्यूल शामिल है। स्पेन के पास कुल ज़खायर तकरीबन 15 करोड़ बैरल तक मौजूद हैं जिसमें से बहरान के पेश नज़र 1 करोड़ 15 लाख बैरल तेल जारी किया जा रहा है। अरब मीडिया के मुताबिक इटली के पास तकरीबन 7 करोड़ 60 लाख बैरल तेल के ज़खायर मौजूद हैं जो 90 दिन की दरामदात के बराबर हैं। स्ट्रेटजिक ज़खायर की इस फहरिस्त में पाकिस्तान और भारत भी शामिल है। भारत के पास तकरीबन 60 दिन के स्ट्रेटजिक ज़खायर मौजूद हैं जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 30 दिन से ज़ायद के स्ट्रेटजिक ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तान के हवाले से अहम खबर यह है कि गुज़िश्ता दिनों बहर अहमर के रास्ते तेल का एक ऑयल टैंकर पाकिस्तान पहुंचा है जबकि एक टैंकर आबनाए हुर्मुज़ के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गया है।
اب تازہ ترین خبر یہ ہے کہ ایران نے پاکستان کے مزید 3 آئل ٹینکرز کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دے دی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں تیل کی طلب اور رسد کے درمیان فرق کچھ نہ کچھ کم ضرور ہوا ہے اور ملک بحرانی صورتحال سے دوچار ہونے سے بچ گیا ہے۔ تاہم اسٹریٹجک ذخائر بھی پاکستان کے لیے مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ جی ناظرین، دوسری جانب خبر ہے کہ اسرائیلی فوج کے ترجمان کے مطابق اسرائیلی فضائیہ نے رات کے وقت ایران پر ایک بڑا فضائی حملہ کیا ہے، جس میں ملک کے مختلف علاقوں میں اہم اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ترجمان نے بتایا ہے کہ اس کارروائی کے دوران تہران کے قلب میں ایرانی حکومت کے انفراسٹرکچر کے خلاف بڑے پیمانے پر حملے کیے گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے مطابق پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس کے 2 ہیڈ کوارٹرز اور ایرانی وزارت انٹیلیجنس کے 1 ہیڈ کوارٹر کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ مزید بتایا گیا ہے کہ ایرانی ہتھیاروں کے ذخائر اور فضائی دفاعی نظام کے مقامات پر بھی حملے کیے گئے ہیں۔ ترجمان کے مطابق راتوں رات کی گئی اس فضائی کارروائی میں شمالی اور وسطی ایران میں 50 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ادھر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران جنگ کے حوالے سے ایک بار پھر اپنا بیانیہ تبدیل کیا ہے کہ ایران جنگ کی ذمہ داری اپنے وزیر دفاع پینٹ ہیگسٹ پر ڈال دی۔ امریکی ریاست ٹینیسی میں گزشتہ روز ایک گول میز اجلاس ہوا، جس میں ٹرمپ نے کہا کہ فوجی کارروائی کی حمایت سب سے پہلے پینٹ ہیگسٹ نے کی تھی۔ انہوں نے پینٹ ہیگسٹ کی موجودگی میں کہا کہ میرا خیال ہے اب آپ ہی بتائیں، کیونکہ آپ نے ہی جنگ کا کہا تھا۔ آپ انہیں یعنی ایران سے جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ یہ بیان ایک ایسی جنگ کے تناظر میں سامنے آیا ہے جس کے آغاز سے متعلق پہلے ہی متعدد متضاد دعوے سامنے آ چکے ہیں۔ اہم اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ایران کے خلاف جنگ کیوں چھڑی گئی۔ ٹرمپ انتظامیہ کے مختلف عہدیدار اس سوال پر مختلف جوابات دیتے نظر آتے ہیں۔ کچھ کا موقف ہے کہ اسرائیل خود ہی حملہ کرنے والا تھا، جس کے باعث امریکہ کی شمولیت ناگزیر ہو گئی، جبکہ دیگر کا کہنا ہے کہ ایران جوہری ہتھیار استعمال کرنے کے قریب تھا۔ ٹرمپ نے اپنے انداز میں اس فیصلے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ میں نے پیٹ ہیگسٹ اور جنرل کین کو فون کیا، میں نے اپنے بہت سے قابل لوگوں سے بھی بات کی، ہمارے سامنے مشرق وسطیٰ میں ایک مسئلہ تھا، ہم وہاں جا کر ایک بڑا مسئلہ ختم کر سکتے تھے۔ پینٹ ہیگسٹ کو ذمہ دار ٹھہرانے سے چند گھنٹے قبل ہی ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ خلیجی خطے میں ایران کے جوابی حملے غیر متوقع ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔